रूस और यूक्रेन की जारी जंग की वजह से दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी बाजार हिस्से में शदीद मंदी का रुझान देखा गया और मार्केट एक ही रोज़ में 1284 पॉइंट्स गिर गई। लेकिन माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के गिरने की वजूहात जहां आलमी हालात हैं, वहीं मुल्की सियासत में अदम इस्तेहकाम और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इतवार को अवामी इज्तिमा में की जाने वाली वो तकरीर है जिसमें यूरोपीय यूनियन को तनकीद का निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म की ये स्पीच कुछ समझ से बालातर है और इसके ख़तरनाक रिपरकशंस भी हो सकते हैं। अनटिल अनलेस अगर कोई सपोर्ट पीछे हो बड़ी जिसकी बेस पर ये बात की गई है तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ ये काफ़ी नेगेटिव जा सकती है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पाकिस्तान में नज़र आ रही है। तहरीक अदम एतमाद नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट एनी टाइम इस वीक में आ सकती है, जिसके बारे में अपोजिशन और हुकूमत के मुख्तलिफ दावे हैं, लेकिन जब तक वो आ नहीं जाएगी उस वक्त तक फ़ाइनल सिचुएशन सामने नहीं आएगी। ये भी वजह है कि जिसके से जो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर है वो जिटरी है, वो अनसर्टेन पोजीशन की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है और साइड लाइन भी है और बल्कि सेल करके काम कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में सरमायाकार नई सरमायाकारी के बजाय हिस्से बेचने को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। नया पैसा, नया ब्लड आ नहीं रहा, क्योंकि अब जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादातर जो दूसरी कमोडिटीज़ में डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रॉफिट नहीं मिल रहा और अनस्टेबिलिटी है। जिस तरह आप देखिए गोल्ड में अच्छा काम हो रहा है, $2000 पर बैरल पर आउंस तक तकरीबन गोल्ड प्राइसेस पहुँच गए। क्रूड ऑयल वो काफ़ी बढ़ गया, तो लोग जो है जिनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रॉपर्टी में मिल रही है, बाकी इसके अलावा जो कमोडिटीज़ में मिल रही है, तो लोग ज़्यादा उस पर मूव हो रहे हैं। यहाँ जब थोड़ा सा हालात बेहतर होंगे तो यहाँ भी दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं। न सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि मुल्क के बढ़ते हुए तिजारती खसारे की वजह से पाकिस्तानी रुपया भी शदीद दबाव का शिकार नजर आता है और पीर के रोज़ इंटरबैंक मार्केट में एक अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपये की कीमत 178 रुपये तक जा पहुंची। माहिरीन का कहना है कि रवां माली साल के दौरान अब तक रुपये की कदर में 13% की गिरावट आ चुकी है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।